वन हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th सिविक्स चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी के बारे में। हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेसी के फेवर में हम बात करेंगे आज। China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in world history. चाइना में जब अकाल पड़ा था, जहाँ मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ये कब हुआ था? 1958 से 61 तक हुआ था। ये बहुत ही बेकार अकाल था वर्ल्ड की हिस्ट्री में, ठीक है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ मर गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज मच बेटर देन चाइना। टाइम इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से अच्छी नहीं थी। इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद कभी भी अकाल नहीं पड़ा चाइना जैसा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट थिंक that this was a result of different government policies in the two countries। भाई इकोनॉमिक्स सोचते थे कि ये भाई इंडिया के अंदर तो कभी अकाल नहीं पड़ा, लेकिन चाइना के अंदर पड़ गया। तो वो सोचते थे क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट, इंडिया की और चाइना की गवर्नमेंट, दोनों की गवर्नमेंट की फॉर्म अलग थी, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या था? डेमोक्रेसी मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैर्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। भाई इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी, तो इंडिया जो थी उसको इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा था फूड की अगर कमी हो जाती थी तो, ठीक है। वो कैसे न कैसे एडजस्ट करती थी, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई इकोनॉमिक्स बोलते हैं कभी भी लार्ज स्केल में अकाल नहीं पड़ सकता इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते एंड अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और अपोजिशन पार्टी और प्रेस अगर उसे मतलब फ्री होती बिल्कुल क्रिटिसाइज करने में, उसकी बुराई करने में, बिल्कुल अगर उनको अलाउ किया जाता, देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड। तो इतने सारे लोग मरते नहीं उस अकाल से, ठीक है, क्योंकि वहाँ बंदिशें थी, वहाँ आप बोल नहीं सकते कुछ अपोजिशन के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स, ये एग्जाम्पल बताता है वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई ये एग्जाम्पल बताता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चाइना वाला, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो है बेटर है दूसरी फॉर्म से गवर्नमेंट की, क्योंकि वो लोगों के बारे में रिस्पॉन्ड करती है उनकी ज़रूरतों को लेके। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स। एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो चाहे तो रिस्पॉन्ड कर सकती है पीपल्स की नीड को लेके, लोगों की ज़रूरतों को लेके, चाहे तो नहीं कर सकती। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। ये डिपेंड करता है जो रूल कर रहे हैं उनको मन है तो वो कर देंगे, लोगों की नीड्स पूरी नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people। अगर रूलर नहीं चाहता कि वो लोगों की तरह काम करे तो नहीं करेगा वो नॉन डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक रिक्वायर दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। एक डेमोक्रेसी में रूलर को अटेंड करनी पड़ती है, उनकी नीड्स को पूरा करना पड़ता है लोगों की। इसीलिए हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो अकाउंटेबल होती है, वो जवाब देती है लोगों को कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, लोगों की नीड्स को पूरा करती है। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन अराइज हो गया तो आपको ये सारी चीज़ जो हमने अभी पढ़ी हैं वो लिखना होगा और वो एग्जाम्पल चाइना वाला देना होगा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दूसरा रीज़न देखते हैं क्यों डेमोक्रेसी जो है वो बेटर डिसीजन लेती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन डिस्कशन। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्यों लेती है, तो उसके आंसर आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी बेस्ड होती है कंसल्टेशन पर, सलाह पर, डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से बात नहीं करेगा, लोगों की राय नहीं लेगा, ठीक है।
अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन्स, एक डेमोक्रेटिक डिसीजंस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस होता है, मीटिंग्स होती हैं. वेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब एक साथ सब इतने लोग दिमाग लगाते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. जब इतने लोग एक साथ दिमाग लगाते हैं तो वो पॉसिबल जो मिस्टेक होती है डिसीजन में वो नहीं हो पाती और वो देख लेते हैं भाई हाँ यहाँ हम गलती कर देंगे अगर हम ऐसा करेंगे. दिस टेक टाइम, अब डिस्कशन मीटिंग होने में टाइम लगता है, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस. लेकिन ये अच्छी बात है कि आप इतना बड़ा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो उसके लिए टाइम तो लगता ही है, आप सोच रहे हो उस चीज़ को लेके. दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, ये रिड्यूस करता है चांसेस जल्दबाजी का और मतलब इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन का कम कर देता है चांस कि हाँ भाई डिसीजन जो होगा वो अच्छा ही होगा. दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अब क्वेश्चन आ जाएगा कि इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा. क्लियर. अब नेक्स्ट जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर डेमोक्रेसी के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.